तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, 6 बजे से ज़्यादा हो गया है और मैं अपने ये फर्स्ट वाले फेवरेट प्लेस पे आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शांति मिलता है मुझे। यहाँ पे जस्ट पास में तालाब है और ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो पिलर्स जो भी आपको दिख रहे हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन एरिया में साइड में है, तो ये मतलब कि जो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि इस पर जो ओवरब्रिज जाने वाला है उसके लिए बन रहा है और शायद मेट्रो के लिए भी है। ये जो है ये मेट्रो के लिए है और ये ओवरब्रिज के लिए है। ये ऊपर से ओवरब्रिज जाएगा और ये मेट्रो के लिए। तो यही, और ये मतलब कि खूबसूरत तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक तालाब सा जैसा है। और ये जस्ट पास में इधर रोड दिख रहा होगा आपको जो। तो अभी सब इधर काम पे चल ही रहा है। तो मैं आज का आपको बताता हूँ आज का दिनचर्या क्या रहा। तो आज सुबह जस्ट वैसे ही 6 बजे उठा था और 6 बजे उठने के बाद फिर वही फ्रेश वगैरह हुआ, फिर वापस कंपनी गया, लंच वगैरह करके फिर काम पे चला गया। तो आज काम वैसा कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक मतलब कि कंपनी के बारे में ओवरऑल बताता हूँ कि क्या कंपनी करता है और कैसे काम होता है, या आप भी अगर कंपनी में चाहते हैं कि ज्वाइन करना है या काम करना है तो क्या कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के अलग अलग कंपनी जैसे टेंडर टाइप का भी है। जैसे मान लीजिए जो भी एजुकेटेड हैं, जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो वेंडर के थ्रू आते हैं, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू आते हैं, वो उनके लिए है। और जैसे जो भी मान लो कि बीटेक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, तो वो अगर जॉब करना चाहते हैं तो पहले है कि अलग अलग एजेंसी, जैसे टूकॉम, जैसे हम जैसे हैं वो टूकॉम एजेंसी है, ऐसी करके 3-4 एजेंसी है, उनके थ्रू है। और कई लोग कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू है, मतलब कंपनी कॉलेज के प्लेसमेंट में जाती है, कंपनी कॉलेज में जाती है और प्लेसमेंट लेती है, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं। तो जब आप यहाँ आइएगा तो आप ताम्रम जैसे ही आइएगा, हाँ ताम्रम स्टेशन, तो कंपनी गाड़ी भेजेगा अपना। तो आपको गाड़ी से सीधा आपको कंपनी के आपके फ़ोन पे लोकेशन भेजा रहेगा कि आपको किस हॉस्टल में मिलेगा। जैसे इसके बहुत सारे हॉस्टल हैं, अलग जगह पे बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो मैं अभी जो हूँ वो न्यू SPR सिटी हॉस्टल श्रीपेरुम्बदूर में। फिर यहाँ आने के बाद आपको मे बी नेक्स्ट डे आपको कंपनी में बुलाया जाएगा। आप वहाँ जाइएगा अपना डॉक्यूमेंट लेकर के। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद लंच वगैरह खाना वगैरह जो भी है वो आप कंप्लीट होने के बाद फिर आप वापस आ जाइएगा। फिर एक से 2 दिन का रेस्ट रहेगा आपका, कि आप 1-2 दिन मतलब मे बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी 1-2 दिन लग ही जाता है। उसके बाद फिर आपको नया बैच अलॉट होगा, उसमें आपका 6 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। 6 दिन की ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसमें जो बेस्ट ऑफ जीनी जिसको बोलते हैं वो अनाउंस किया जाता है। जो भी उनका क्लास में परफॉर्म रहा, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको गिफ्ट दिया जाता है। उसमें अपोलो का एक बॉटल रहता है जो नॉर्मली टाइप का रहता है, लेकिन अपोलो उसमें प्रिंटेड रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको लास्ट डे, मतलब आप जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट डे आपको वो एक लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको या लिस्ट मतलब बताते हैं कि हाँ आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है। जैसे यहाँ टोटली 10 डिपार्टमेंट है, तो 10 डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे 8 डिपार्टमेंट में DVR का काम होता है। DVR ट्रक बस रेडियल जिसको बोल सकते हैं, जो बड़े गाड़ी हैं उनके लिए टायर बनता है। और PU4 में LTR का गाड़ी में PU4 में LTR का टायर बनता है। LTR मतलब लाइट ट्रक रेडियल। तो लाइट ट्रक रेडियल का मतलब जो मिड रेंज का जो गाड़ी होता है, जैसे आप सब जानते हो कि 407 जो छोटा, ना ही बड़ा गाड़ी है और ना ही वो ज़्यादा छोटा गाड़ी है, तो उसके लिए वो 407 जैसे मतलब कि जो मिड रेंज का गाड़ी है वो लाइट वेट के लिए, क्योंकि छोटा गाड़ी है। और फिर व्यू 3 में आपको PCR का काम होता है। PCR पैसेंजर कार रेडियल, जो भी मतलब 4 व्हीलर जो भी हो गए उसमें, और हर के टाइम में हर मशीन में अलग अलग चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कोई SUV के लिए बनता है, कोई कार के लिए बनता है, तो इस तरह से करके अलग अलग मशीन के अलग अलग टायर बनते रहते हैं। और फिर इनके लिए अलग क्यूरिंग एरिया है, वहाँ पे वो टायर कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर एक GS फूड एरिया होता है जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह होता है। उसके बाद टैग वगैरह लगता है, उसके बाद लॉजिस्टिक एरिया में जा करके फिर वो चला जाता है। तो इस तरह करके फिर बनता है। और इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक
होता है, उसको ऑयली बोलते हैं, मतलब कि वो नेचुरल नहीं, मतलब मशीन ऑयल बोलते हैं इसको। तो वो डालते हैं और उसको ग्राइंड करके फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको सीट बनता है। फिर सीट बनने के बाद उसमें वीड वाइंडिंग होता है, मतलब उसमें तार जाता है, मतलब वायरिंग होता है उसमें, मतलब वायरिंग वो घर वाला वायरिंग नहीं, लेकिन वो वायरिंग होता है उसमें, ताकि वो उसको मजबूती दे। उसके बाद फिर धीरे 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 प्रोसीजर होकर के काम होता है। तो यही ऐसे ही बनता है टायर। और फिर वो आप देखते हैं सड़कों पर, उसकी टेस्टिंग होती है, हर जगह पे अलग अलग टेस्टिंग होती है, फिजिकल टेस्ट होता है, मशीन से टेस्ट होता है, पूरा एक व्यू। जो 10 है डिपार्टमेंट, व्यू 10 में मोस्टली लड़कियाँ काम करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरा एक्सपेंशन वो डिपार्टमेंट है, मतलब कि एक्सरे जिसको बोल सकते हैं, एक वायर टायर का, और जो भी टायर का जो भी अंदर का जो भी क्वालिटी है, ये जो भी चीज़ें हैं, वो पूरा क्लियरली दिखाता है। मतलब जैसे हमारा जो एक्सरे होता है, हम सबका जो एक्सरे होता है, तो उसमें कैसे दिखाता है, आपका देखिए लंग्स ऐसे है, फेफड़ा ऐसा है, ये है, वो है, जो भी चीज़ जिस भी पार्ट का आप एक्सरे कराते हैं, तो उसका वो पूरा डिटेल बता देता है। तो वैसे ही करके है। और फिर उसके बाद पूरा जांच वगैरह पूरा होता है, और उसके बाद फिर वो कंप्लीट रेडी होने के लिए चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं यहाँ पे घूमने आया था, काफ़ी देर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसमें बिजी हो गया। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे माहौल, शांति इलाका, मतलब कि घूमने आ जाते हैं। अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं, तो यही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरा आज 8वां या 9वां दिन है, तो अब चल रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। और फिर मैं भी देखते हैं दूसरी जगह पे, लेकिन वहाँ पे अब वो वाला बात रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब पहले से ज़्यादा गाड़ी चलने लगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, तो उधर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगी है, इसलिए अब उधर वो बैठ करके वो शांति वाला फीलिंग आता नहीं है। बहुत गाड़ियाँ चलता है, हॉर्न बहुत बजते हैं, फिर रोड पर से धूल और मतलब कि मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो इस वजह से। तो चलते हैं, बाय। आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो बाय।